दोस्तों, पूर्वी सरहद से इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे उपमहाद्वीप की राजनीति, कूटनीति और सीमा सुरक्षा के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। सरहद के उस पार अचानक मची हलचल, बीएसएफ की तेज होती गतिविधियां, सीमाई इलाकों में बत्ती, चौकसी और गांव गांव में उठती भारत समर्थक आवाजों ने ऐसा माहौल बना दिया है मानो इतिहास खुद अपनी दिशा बदलने निकल पड़ा हो। बताया जा रहा है कि सीमा के पास बसे कई इलाकों में लोगों ने खुलकर भारत के साथ जाने की मांग तेज कर दी है। और इसी बीच आज सुबह आई एक बड़ी खबर ने हर किसी को चौंका दिया। दावा किया जा रहा है कि सीमा से लगे 8 गांव अब आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल हो चुके हैं। और जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर चली गई। सरहद पर तनाव अपने चरम पर है, लेकिन दूसरी तरफ भारत समर्थक लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है इस पूरे घटनाक्रम का सच? कैसे रातों रात बदल गए सरहद के हालात? और क्यों इस खबर ने अंतरराष्ट्रीय गलियारों में भूचाल ला दिया है? आज की इस बड़ी और विस्फोटक रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से दिखाने जा रहे हैं। हम 8 गांव के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। जब लोगों ने कहा, बीएसएफ ने उनके गांव को भारतीय सीमा के अंदर ले लिया। उसके बाद शुरू हुआ भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और बांग्लादेश पुलिस का खेल। दोस्तों, जब से पूर्वी सरहद पर भारत ने कंटीले तारों की फेंसिंग का काम तेज किया है, तब से सीमा पर हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा नया हो रहा है जिसने दोनों देशों के रणनीतिकारों को हैरान कर दिया है। लेकिन आज सुबह सरहद से जो खबर निकलकर सामने आई उसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। आज सुबह ही ये बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश के पूरे 8 गांव अब आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल हो चुके हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे ही इन 8 गांवों के भारत में विलय की प्रक्रिया पूरी हुई, वैसे ही हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जांबाज जवानों ने बिना एक पल गंवाए इन गांवों के पास से गुजरने वाली अपनी सुरक्षा सीमा को आगे बढ़ा दिया और इन सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से भारतीय संप्रभुता और सुरक्षा घेरे के भीतर ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रातों रात ऐसा क्या हुआ कि विदेशी जमीन के 8 हिस्से हिंदुस्तान का अटूट अंग बन गए? क्या इसके पीछे कोई सैन्य कार्रवाई थी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल इन गांवों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने खुद एक स्वर में अपने भविष्य का फैसला किया और आधिकारिक तौर पर आज से भारत में शामिल होने का ऐतिहासिक कदम उठा लिया। यह फैसला कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि इसके पीछे इन ग्रामीणों की सालों की बेबसी, कड़क कूटनीति और अपनी मातृभूमि जैसी दिखने वाली भारतीय मिट्टी के प्रति अगाध प्रेम की एक बेहद भावुक कहानी है। ये सभी गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बिल्कुल करीब होने की वजह से सालों से अपने हर छोटे बड़े कारोबार, रोटी बेटी के रिश्ते और दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से भारतीय बाजारों पर ही निर्भर थे। इन लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि अगर ये पूरी तरह बांग्लादेश के प्रशासनिक नियंत्रण में चले जाते तो भौगोलिक विषमताओं के कारण इनका भारत के साथ व्यापार करना और अपनी जीविका चलाना पूरी तरह असंभव हो जाता। अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य, सुरक्षा और तरक्की को देखते हुए इन लोगों ने किसी और का हाथ थामने के बजाय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे प्यारे हिंदुस्तान को अपना नया और स्थायी ठिकाना चुन लिया। लेकिन कहानी जितनी सीधी दिखती है, सरहद पर हालात उतने शांत नहीं हैं। जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने अपनी सीमा चौकियां आगे बढ़ानी शुरू की, वैसे ही दूसरी तरफ खड़ी बांग्लादेश पुलिस और सुरक्षा बलों के खेमे में भारी खलबली मच गई। अपनी जमीन का एक हिस्सा भारत के सुरक्षा घेरे में जाता देख बांग्लादेश पुलिस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसके बाद ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ के जांबाजों और बांग्लादेशी पुलिस के बीच भारी तनातनी और गतिरोध पैदा हो गया है। सीमा पर इस समय दोनों तरफ के बल पूरी तरह अलर्ट पर हैं और माहौल बेहद संवेदनशील हो चुका है। आखिर सरहद के पास मौजूद वे 8 गांव कौन से हैं और जिन्हें आज भारत ने अपना सुरक्षा कवच दे दिया है? कैसे इन गांवों के जनप्रतिनिधियों ने इस महाविलय के प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया और ग्राउंड जीरो पर इस समय बीएसएफ के वीरों और बांग्लादेश पुलिस के बीच चल रही तनातनी का क्या अंजाम होने वाला है? आज की इस विशेष और राष्ट्रहित से जुड़ी खोजी रिपोर्ट में हम सरहद की इस सबसे बड़ी और ऐतिहासिक हलचल का एक एक सच आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर आप भी भारत की सीमा के इस ऐतिहासिक विस्तार और सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के वीर जवानों के इस हौसले का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व से वंदे मातरम लिखना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं सीधे भारत की उस नई सरहद पर जहां इतिहास बदला जा रहा है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कहानी के उस सबसे बड़े और कानूनी मोड़ पर जहां हम उन 8 गांवों के नामों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्होंने रातों रात इतिहास बदल दिया, और साथ ही यह भी जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय कानून इस महाविलय के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं उन 8 गांवों की जो भारत बांग्लादेश सीमा के बिल्कुल करीब एक ही पट्टी में एक दूसरे से सटे हुए हैं। जमीनी सूत्रों और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सुरक्षा घेरे में आने वाले ये भाग्यशाली गांव हैं काजीपुर, हरिदासपुर, उत्तर आनंदपारा, गोपालपुर, श्यामनगर, सीमांत रामचंद्रपुर, कृष्णनगर पूर्व और दौलतपुर डेरा। ये सभी 8 गांव भौगोलिक रूप से एक ऐसे संकरे इलाके में स्थित हैं जहां की घुमावदार अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा इन्हें मुख्य बांग्लादेशी मुख्य भूमि से लगभग काट देती थी।
इन गांवों के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासनिक रूप से भले ही वे कागजों पर सरहद पार थे, लेकिन उनका दिल, उनकी जरूरतें और उनका पूरा जीवन हमेशा से हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। अब यहां एंट्री होती है अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति की। बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या कोई भी गांव अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश में शामिल हो सकता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत देता है? तो आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा का इतिहास एनक्लेव एक्सचेंज यानी छिट महलों की अदला बदली से जुड़ा रहा है। साल 2015 में दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद भी कई ऐसे पेचीदा इलाके बच गए थे जहां की सीमा रेखा स्पष्ट थी और जमीन का निर्धारण पूरी तरह नहीं हो पाया था। अंतरराष्ट्रीय कानून के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय के अधिकार और सीमा पुनर्निर्धारण के वैश्विक नियमों के तहत यदि किसी क्षेत्र के नागरिक और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करते हैं कि वे भौगोलिक और आर्थिक कारणों से अपने पड़ोसी देश का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दोनों देशों की आपसी सहमति और ग्राउंड डिमार्केशन के जरिए उस जमीन को शामिल किया जा सकता है। इन 8 गांवों के मामले में भी यही हुआ। यहां के लोगों ने कानूनी रूप से प्रस्ताव तैयार किया और आधिकारिक तौर पर आज से भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले ने सरहद पार की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। जैसे ही इन गांवों को भारतीय नक्शे और फेंसिंग के दायरे में लेने की कड़वी हकीकत उनके सामने आई, वैसे ही बांग्लादेश पुलिस और वहां के सीमा सुरक्षा बल फ्रंट लाइन पर आ गए। उनका दावा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करके उनकी जमीन को अपने नियंत्रण में ले रहा है, जबकि बीएसएफ के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह पूरी तरह से वैध, शांतिपूर्ण और स्थानीय नागरिकों की मर्जी से लिया गया फैसला है, जिसके तहत बीएसएफ ने अपनी सुरक्षा चौकियों और तारों के घेरे को आगे बढ़ाया है। इसी वजह से ग्राउंड जीरो पर इस समय बीएसएफ के जांबाजों और बांग्लादेश पुलिस के बीच भारी गतिरोध और तनातनी बनी हुई है। दोनों देशों की बंदूकें एक दूसरे के सामने तनी हुई हैं और फ्लैग मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे संवेदनशील और जमीनी हकीकत वाले हिस्से पर। आखिर इन 8 गांवों के आम नागरिकों और वहां के जनप्रतिनिधियों ने ऐसा ऐतिहासिक कदम क्यों उठाया? क्यों उन्होंने कागजों पर बांग्लादेश का नागरिक बने रहने के बजाय आधिकारिक तौर पर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को गले लगा लिया? इसकी सबसे बड़ी वजह है इन गांवों की भौगोलिक स्थिति और सालों पुराना व्यापारिक और सामाजिक ताना बाना। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बिल्कुल करीब और मुख्य बांग्लादेशी बाजारों से कटे होने के कारण इन सभी 8 गांवों का सारा कारोबार, बाजार और आजीविका सालों से पूरी तरह हिंदुस्तान की धरती पर ही निर्भर थे। यहां के किसान अपनी फसलें भारतीय बाजारों में बेचते थे, घरों का राशन भारतीय दुकानों से आता था और यहां तक कि बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए भी ये लोग पूरी तरह भारतीय कस्बों पर ही आश्रित थे। इन लोगों के सामने सबसे बड़ा व्यापारिक संकट तब खड़ा हुआ जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सीमा पर अभेद्य कंटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया। इन ग्रामीणों को साफ दिखने लगा कि अगर वे इस पार रह गए और फेंसिंग की दीवार बीच में खड़ी हो गई तो भौगोलिक दूरी के कारण इनका भारत के साथ व्यापार करना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से छिन जाती और वे भूखमरी की कगार पर पहुंच जाते। इसी आर्थिक संकट और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य को देखते हुए इन लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के भारत को अपना नया ठिकाना चुन लिया। इसके अलावा यहां सदियों से रोटी बेटी का अटूट रिश्ता रहा है। इन गांवों के लोगों की रिश्तेदारियां भारतीय सीमा के भीतर मौजूद गांवों में है। उनके लिए यह महज 2 देशों की सीमा नहीं, बल्कि उनके अपने परिवारों के बीच खींचने वाली एक दर्दनाक दीवार थी। इसलिए जब जनप्रतिनिधियों ने भारत में शामिल होने का आधिकारिक और कानूनी प्रस्ताव रखा तो पूरे गांव ने एक सुर में इसका समर्थन किया। लेकिन जैसे ही इन 8 गांवों के भारत में विलय की आधिकारिक खबर सरहद पार पहुंची, वैसे ही बांग्लादेश पुलिस और वहां के स्थानीय प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी नाक के नीचे ऐसे पूरे के पूरे 8 गांव और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जमीन का हिंदुस्तान के नियंत्रण में चले जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और कूटनीतिक झटका है। यही वजह है कि बांग्लादेश पुलिस ने तुरंत भारी संख्या में सीमा पर अपने जवानों को तैनात कर दिया और बीएसएफ द्वारा बढ़ाई जा रही नई सुरक्षा सीमा और फेंसिंग के काम पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उसे रोकने की कोशिश की। बांग्लादेश पुलिस का दावा है कि यह जमीन उनकी प्रशासनिक सीमा में आती है, जबकि हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि स्थानीय जनता की मर्जी, कानूनी प्रस्ताव और अंतरराष्ट्रीय सीमा पुनर्निर्धारण के नियमों के तहत अब यह क्षेत्र पूरी तरह से भारतीय संप्रभुता का हिस्सा है। इसी वजह से ग्राउंड जीरो पर इस समय दोनों तरफ के सुरक्षा बलों के बीच भारी तनातनी, तीखी बहस और गतिरोध का माहौल बना हुआ है। माहौल इस कदर संवेदनशील है कि दोनों तरफ से अतिरिक्त कुमुक बुलाई जा चुकी हैं और पल पल स्थिति बदल रही है। तो दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के उस सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर जो इस समय देश के करोड़ों लोगों के मन में गूंज रहा है। बहुत से लोग यह पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो भारत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने और सरहद पर भगाने के लिए इतने कड़े कदम उठा रही है, तो फिर दूसरी तरफ अचानक बांग्लादेश के इन 8 गांवों और वहां के नागरिकों को गले लगाकर देश में क्यों शामिल किया जा रहा है? आखिर भारत की इस दोहरी रणनीति के पीछे का असली सच क्या है?
इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें इन गांवों के जनसांख्यिकीय ढांचे और भारत सरकार के एक बेहद ऐतिहासिक कानून को समझना होगा। ग्राउंड जीरो से आ रही पुख्ता रिपोर्टों के अनुसार इन सभी 8 गांवों की कुल आबादी में से 80% से भी ज्यादा आबादी हिंदू अल्पसंख्यकों की है। सालों से ये लोग सरहद पार की जमीन पर बेहद असुरक्षित माहौल में रह रहे थे और हर पल अपनी जान, माल और संस्कृति पर आने वाले संकट से जूझ रहे थे। यहां भारत का नया नागरिकता कानून एक संप्रभु कानूनी आधार बनता है। भारत का यह नया और संप्रभु कानून बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि अगर पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित होने वाला कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या पारसी नागरिक वहां से अपनी जान बचाकर या किसी भी वजह से भारत आकर रहना चाहता है, तो भारत सरकार उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत देश की नागरिकता देगी। इसी ऐतिहासिक और मानवीय कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के शीर्ष अधिकारियों ने गृह मंत्रालय से इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर लगातार उच्च स्तरीय बातचीत और समन्वय स्थापित किया। कानून के इन्हीं ठोस नियमों को ढाल बनाकर और गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद ही बीएसएफ ने इन 8 गांवों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्हें आधिकारिक तौर पर भारत के नक्शे और सुरक्षा घेरे में शामिल कर लिया। यह कदम उन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से बिल्कुल अलग है जो बिना किसी वैध दस्तावेज के देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत में दाखिल होते हैं। यह बात उन प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की है जिन्हें भारतीय कानून के तहत शरण और अधिकार देने का वादा खुद देश की संसद ने किया है। यही वजह है कि भारत सरकार ने इन 8 गांवों के नागरिकों को अपनाकर सरहद पर बैठी ताकतों को एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम व्यापक भू राजनीतिक और सामरिक नजरिए से देखें तो यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि यह बदलाव केवल कागजी नहीं है, यह नए भारत की उस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण दोनों को एक साथ प्राथमिकता दी जा रही है। अमित शाह के 45 दिनों के कड़े अल्टीमेटम के तहत अब इस नई सीमा पर भी आधुनिक तकनीकों और स्मार्ट फेंसिंग का काम बेहद तेजी से शुरू किया जा रहा है। जैसे ही यह नया सुरक्षा घेरा पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, वैसे ही इन 8 गांवों के नागरिकों को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ने वाले सभी प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर दिया जाएगा। इस ऐतिहासिक विलय ने सरहद पार की ताकतों को यह साफ संदेश दे दिया है कि भारत न तो अपनी 1 इंच जमीन किसी को हथियाने देगा और न ही अपने नागरिकता कानून के तहत आने वाले शरणार्थियों को बेसहारा छोड़ेगा। बांग्लादेश पुलिस की बौखलाहट और उनका विरोध इस बात का प्रमाण है कि भारत की इस कड़क कूटनीति ने उनके सारे पुराने समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर हुआ यह ऐतिहासिक महाविस्तार और बीएसएफ के जांबाज जवानों की यह कड़क मुस्तैदी साफ बयां करती है कि आज का हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। नागरिकता कानून सीएए के मानवीय आधार पर लिया गया यह फैसला इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ ने जिस सूझबूझ और दृढ़ता के साथ बांग्लादेश पुलिस के गतिरोध का सामना किया है, उसने देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। 45 दिनों का यह महामिशन अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और सरहद की यह नई दीवार देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक अभेद्य कवच बनने जा रही है। तो दोस्तों, बांग्लादेश के इन 8 गांवों के भारत में आधिकारिक विलय और गृह मंत्रालय के इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को इस तरह अपनाना और सीमा को पूरी तरह सुरक्षित करना भारत का सबसे सही कदम है? अपनी कीमती और बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत और देशभक्ति के साथ जरूर साझा करें। उधर राजनीतिक गलियारों में भी इस पूरे मुद्दे को लेकर माहौल बेहद गर्म हो चुका है। कई नेताओं ने खुलकर बयान देना शुरू कर दिया है कि अब देश की सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो सीमा से जुड़े कानूनों को और ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में सीमावर्ती जिलों में नागरिक सत्यापन और दस्तावेज जांच की प्रक्रिया और तेज की जा सकती है। इसके अलावा कई राज्यों के पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि मामला केवल सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर देश की आंतरिक सुरक्षा तक पहुंच चुका है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी इस पूरे मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोग सरकार की इस सख्ती को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे ऐतिहासिक कदम कह रहे हैं। लेकिन सीमा पर तैनात जवानों के लिए यह सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं, बल्कि रोज का संघर्ष है। कई जवान ऐसे इलाकों में ड्यूटी कर रहे हैं जहां चारों तरफ दलदल, नदी और घना जंगल है। कई बार घंटों तक पानी में खड़े रहकर निगरानी करनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद अब फोर्स का मनोबल पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक जवानों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में ना लिया जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाए। अब जरा उस सबसे बड़े डर को समझिए जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा के रास्ते सिर्फ सामान्य घुसपैठ का खतरा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे मॉड्यूल्स के सक्रिय होने की आशंका जताई गई है जो देश के भीतर
अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि अब सीमावर्ती इलाकों में साइबर निगरानी तक बढ़ा दी गई है। संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग नेटवर्क्स की भी जांच की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि कई बार अवैध नेटवर्क्स पहले स्थानीय युवाओं को लालच देकर अपने साथ जोड़ते हैं और फिर उन्हें छोटे छोटे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इसी खतरे को देखते हुए अब कई जिलों में विशेष जागरूकता अभियान भी शुरू किए गए हैं ताकि स्थानीय लोग किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दे सकें। दोस्तों, अब पूरा माहौल बदल चुका है। पहले जहां सीमा सुरक्षा को सिर्फ तार और चौकियों तक सीमित समझा जाता था, अब यह टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और हाईटेक सर्विलांस का युद्ध बन चुका है। आने वाले समय में सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम लगाए जाने की भी चर्चा है, जो संदिग्ध गतिविधियों का पैटर्न खुद पहचान सकेंगे। यानी अगर किसी इलाके में अचानक असामान्य हलचल होती है तो सिस्टम पहले ही अलर्ट जारी कर देगा। इसके अलावा चेहरे पहचानने वाली तकनीक और ऑटोमेटिक ड्रोन रिस्पांस सिस्टम पर भी तेजी से काम चल रहा है। अगर ये सभी सिस्टम पूरी तरह लागू हो गए तो आने वाले वर्षों में सीमा पार करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल अभी भी वही है, क्या यह पूरा मिशन सच में उन सभी चुनौतियों को खत्म कर पाएगा जो वर्षों से देश की सुरक्षा के लिए सिरदर्द बनी हुई थी? क्या टेक्नोलॉजी और शक्ति का यह नया मॉडल वाकई सीमा को अभेद्य बना पाएगा, या फिर सामने वाले भी इसके जवाब में कोई नई चाल चलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि सीमा पर चल रहा यह खेल अब केवल जमीन का नहीं रहा। यह तकनीक, रणनीति और मनोवैज्ञानिक दबाव की ऐसी लड़ाई बन चुका है जिसमें हर कदम बहुत मायने रखता है। और दोस्तों, सूत्रों की माने तो आने वाले कुछ महीनों में सीमा पर ऐसे बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं जिनकी अभी सिर्फ अंदर खाने चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि कई नए फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस बनाए जा सकते हैं। कुछ इलाकों में अतिरिक्त बटालियन तैनात करने की तैयारी भी चल रही है। वहीं हाई स्पीड पेट्रोलिंग बोट्स और नई पीढ़ी के सर्विलांस ड्रोन भी सीमावर्ती सेक्टरों में भेजे जा सकते हैं। यानी साफ है कि आने वाला समय सीमा सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह अलग होने वाला है। दोस्तों, अब आप खुद बताइए, आपको क्या लगता है? क्या यह स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट और यह नई आक्रामक नीति उन सभी अवैध गतिविधियों पर हमेशा के लिए लगाम कसने में पूरी तरह कामयाब हो पाएगी जो पिछले कई सालों से हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश कर रही थी? क्या हमारे जवानों को इसी तरह फ्रंट फुट पर आकर हर उस विदेशी दखलंदाजी का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए जो हमारे बाड़बंदी के काम में टांग अड़ाती है? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।